or welcome back to the channel guys. This is Tanya and I am a CBSE 10th grader. तो सबसे पहले तो मैं बोलूँगी कि अपनी वीडियो की स्पीड को 1.5x पे कर लो क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा स्लो बोलती हूँ सो दैट तुम व्लॉग को एंजॉय कर पाओ एंड तुम्हारा ज़्यादा टाइम भी वेस्ट ना हो। तो ये व्लॉग स्टार्ट होता है 25 अक्टूबर से एंड इस दिन स्कूल से आने के बाद सबसे पहले मैंने अपनी वीडियो एडिट करी थी। लाइक जो 24 अक्टूबर का व्लॉग था मैंने उसको एडिट करा था एंड अपलोड किया था। एंड उसके बाद शाम के कुछ 5:15 में मैंने सोचा था कि अब मैं पढ़ने के लिए बैठूंगी एंड मुझे करने थे अपने फिज़िक्स के क्वेश्चन आंसर्स जो कि थे ह्यूमन आई के। तो सबसे पहले तो मैंने गेट लगाया क्योंकि बहुत ज़्यादा मच्छर आते हैं, लाइक सच में बहुत ज़्यादा मच्छर आते हैं। उसके बाद मैंने एक वो मॉस्क्यूटो वाली जो इंस्टेंट स्टिक होती है उसको भी जलाया था एंड उसके बाद मैं पढ़ने के लिए बैठ गई थी। तो जब भी मेरे को ना रियलाइज़ होता है ना कि मैं कुछ अच्छा काम कर रही हूँ या बहुत टाइम से अच्छे से कर रही हूँ कोई काम, तो मैं पक्का वो काम बंद कर देती हूँ। तो ना मैं पढ़ने की जगह फिर खाना खाने चली गई थी। लाइक मैंने लंच नहीं किया था स्कूल से आने के बाद, मैं सीधे वीडियो एडिट करने लग गई थी एंड मैंने लंच नहीं किया था। तो मैंने लंच किया हॉन्टिंग ट्यूब देखते देखते एंड ये वाला चैनल ना मेरा फेवरेट है। लाइक लिटरली यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा टाइम सेव करती हूँ क्योंकि जब भी मुझे कोई मूवी देखना होता है ना मैं यहाँ पे आके सर्च करती हूँ एंड मेरे को मिल ही जाती है वो मूवी। और यहाँ पे आई थी एक न्यू मूवी जिसको एक्सप्लेन किया था तो मैं उसको देख रही थी एंड खैर मैं उस मूवी को देख नहीं पाई थी, मतलब स्टार्ट होते ही मेरा खाना ख़त्म हो गया था। तो हाँ, मैं मूवी को नहीं देख, तो उसके बाद मैं वापस आ गई थी पढ़ने के लिए एंड मुझे 1-2 वीडियोज़ भी शूट करनी थी जो कि मैंने तुम लोगों को बताया था। लाइक मैंने अपने टू डू लिस्ट में दिखाया था। तो फिर ना मेरे को वो वीडियो भी थोड़ी सी प्लान करनी थी तो मैंने वो वीडियो प्लान की थी एंड उसके बाद मैं वापस से लाइक बैठ गई थी, मतलब वापस से आ गई थी कुछ टाइम वेस्ट करने के बाद। एंड तुम लोग देख सकते हो कितना टाइम हो रहा था, लाइक 8:40 हो रहा था तब मैं वापस आई थी पढ़ने के लिए। एंड मेरा लिटरली बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं कर रहा था क्योंकि लाइक मुझे ना रियलाइज़ हो गया था कि मैं प्रोडक्टिव हूँ और जब मेरे को कोई अच्छी चीज़ रियलाइज़ होती है मैं उस चीज़ को छोड़ देती हूँ। लाइक मुझे पता नहीं ये क्यों है, लेकिन जब भी मुझे लगता है ना कि मैं बहुत अच्छे से पढ़ रही हूँ, शायद मैं ऐसे पढ़ूंगी तो मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, तो तभी मैं वो काम छोड़ देती हूँ। एंड आज भी ऐसा ही हुआ था। वैसे तो मैं छोटी बहन के बैठ गई थी पढ़ने के लिए कि नहीं भाई कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है एंड मेरे को पढ़ना भी है एंड ब्लॉग भी ये मैंने बना ली थी 25 की लाइक टू डू लिस्ट। लाइक जो भी मेरे बचे हुए काम थे ना पिछले टू डू लिस्ट से उसको भी उठा के मैंने यहाँ पे डाल दिया था एंड मैंने बहुत कम रखा था ताकि ना मैं कंप्लीट कर लूँ एंड मेरे को एक सेटिस्फैक्शन मिले कि हाँ मैंने आज के सारे टास्क को कंप्लीट कर लिया। एंड उसके बाद मैं बैठ गई थी क्वेश्चन करने के लिए, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा बिल्कुल भी पढ़ने का मन नहीं कर रहा था एंड मेरे से क्वेश्चन भी नहीं सॉल्व हो रहे थे। लाइक लिटरली मैं भूल गई थी, पूरा का पूरा भूल गई थी। तो उसके बाद ना मैंने अपनी NCERT नोटबुक और मतलब जो स्कूल की नोटबुक है उसको निकाली जिसमें मेरे को क्वेश्चन सॉल्व करने थे। उसके बाद ना मैंने अपने नोट्स वाली नोटबुक भी निकाली, लाइक मेरे बैच की नोटबुक जिसमें मैं नोट्स बनाती हूँ लेक्चर्स करते करते। एंड उसमें जो न्यूमेरिकल सॉल्व करवाए थे ना भैया ने वो भी मैंने सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया, मतलब उसको मैंने देखा और उसके बाद मैंने अपनी नोटबुक में उसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। एंड उसके बाद मेरे से वो क्वेश्चन हो गया था तो मेरे को लाइक 10-15 मिनट लगे थे उसको सॉल्व करने में क्योंकि मैंने ना बहुत धीरे धीरे किया था। एंड तब कुछ 9:15 हो रहे होंगे तो मैं उठ गई थी करने के बाद। एंड देन आई गॉट अ मैसेज ऑन इंस्टाग्राम कि शोभित भैया ने ना मेरा गिफ्ट दिखाया है अपने लास्ट लेक्चर में और मैंने लास्ट लेक्चर अटेंड किया नहीं था तो मैं उसको देखने चली गई थी। एंड उसके बाद जो मैंने वीडियो डाली थी वो तुम लोग देख सकते हो यूट्यूब पे। तो नेक्स्ट डे ऑन 26 मैं स्कूल नहीं गई थी बिकॉज़ मुझे बिल्कुल भी जाने का मन नहीं कर रहा था। मेरी संस्कृत की नोटबुक इनकम्प्लीट थी और इनकम्प्लीट कॉपी के साथ मैं स्कूल नहीं जा सकती थी और मैं ट्रैवल में हो जाती, तो इसलिए मैं नहीं गई थी। एंड मैं बहुत ज़्यादा लेट सोई थी तो मैं लेट उठी थी, इस वजह से भी मैं नहीं जा पाई। तो उसके बाद ना मैंने बहुत ट्राई किया पढ़ने का लेकिन मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, तो बहुत पुश करके खुद को मैं बैठ गई थी 5 बजे के करीब पढ़ने के लिए। एंड प्लीज़ कोऑपरेट विद द बैकग्राउंड नॉइसेस क्योंकि उनका मैं अब कुछ नहीं कर सकती बिकॉज इट्स फेस्टिव सीजन, सो या प्लीज़ कोऑपरेट। तो उसके बाद ना मैं बैठ गई थी क्वेश्चन आंसर्स करने जो कि मेरे को करने थे। तो जो क्वेश्चन आंसर्स थे ना मैं उनको नॉर्मली सॉल्व कर रही थी अपनी फेयर नोटबुक में, लेकिन जो न्यूमेरिकल्स थे ना उनको पहले मैं सॉल्व कर रही थी या फिर जिस भी आंसर में मेरे को डाउट था मैं एक रफ कॉपी लेकर बैठ गई थी ताकि मैं पहले उसमें लिखूँ एंड उसके बाद क्रॉस चेक करके वापस से लाइक फेयर कॉपी में लिख लूँ।
वो जो क्वेश्चंस थे ना ट्विंकलिंग स्टार वाला एंड वाई प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल, हाँ, तो ये वाले जो क्वेश्चंस थे ना यही मुझसे नहीं बन रहे थे, लेकिन इसके आंसर्स मैंने अपने लेक्चर्स वाले नोट्स में लिखा था, लाइक जो मैं लेक्चर्स करती हूँ उनके नोट्स में लिखा था, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बोलकर प्रशांत भैया ने हम लोगों को लिखवाया था। तो फिर उसके बाद मैंने वहाँ से भी देखा और बुक में भी इसके आंसर्स दिए हुए थे, वहाँ से भी देखा एंड मैंने इसको लाइक मेमोराइज़ करने का ट्राई किया एंड मैंने मार्क भी कर लिया था अपनी बुक में, सो दैट जब भी मैं ये बुक सॉल्व करने आऊँ, लाइक एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करने आऊँ, तो मैं इन क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करूँ। एंड मैं ऐसा हर सब्जेक्ट में करती हूँ, लाइक जिस भी क्वेश्चंस में मुझे प्रॉब्लम होता है ना, मैं या तो उसको मार्क कर देती हूँ या तो उसको साइड में लिख लेती हूँ, ताकि मैं जब भी नेक्स्ट टाइम आऊँ रिविज़न के लिए तो मैं उसको वापस से अच्छे से सॉल्व कर पाऊँ और मुझे याद रहे कि मैंने यहाँ पे मिस्टेक्स करी थी। तो ये करना मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा भुलक करूँ एंड मैं भूल भी जाती हूँ चीज़ें बहुत जल्दी, तो मेरे लिए तो इम्पॉर्टेंट है कि मैं मार्क करके रखूँ। एंड स्पेशली मैथ्स में मैं ये चीज़ हमेशा हर चैप्टर की एनसीईआरटी सॉल्व करते करते करती हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी के सारे ही क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड यू ऑल नो कि मेरे पास लाइक सब्जेक्ट ट्रैकर्स है जो कि मैंने खुद से लाइक बनाए थे, काइंड ऑफ इन्वेंट किए थे, लेकिन हाँ मुझे नहीं पता बाकी किसी ने बनाया है या नहीं अभी तक वैसा कुछ, लेकिन मैंने बना के रखा था। तो उसमें ना मैं जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं ना, स्पेशली साइंस में, क्योंकि मुझे साइंस में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, तो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं या टॉपिक्स होते हैं ना, मैं अब उसको ना फ़िलहाल में मैंने ये चीज़ स्टार्ट करी है करना, और मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है, क्योंकि मैं बाद में हमेशा भूल जाती हूँ कि कौन से चैप्टर से कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। तो इसलिए ना मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लिख लेती हूँ कहीं पे, मैं सब्जेक्ट ट्रैकर में अभी तो लिख रही हूँ, और तुम लोग चाहो तो कहीं पे भी लिख सकते हो जहाँ पे तुम्हारी नज़र जाती हो, या तो स्टिकी नोट्स में लिख के उस चैप्टर के आगे लगा सकते हो, ताकि तुम लोग वो टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस कर सको एंड अच्छे से उसको रिवाइज़ कर सको। एंड मैंने तो अपने सब्जेक्ट ट्रैकर्स में इसलिए लिखा है क्योंकि मैं उसको हमेशा ही देखते रहती हूँ, तो मुझे हमेशा ही याद आते रहेगा कि कौन सा टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। एंड कभी कभी स्कूल के फ्री टाइम में भी मैं उसको डिस्कस कर लेती हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगता है। लाइक ये वाली चीज़ ना तुम लोग भी ट्राई कर सकते हो, अगर तुम्हें कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आता है ना, उसको अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कर लो, तुम्हारा वो टॉपिक रिवाइज हो जाएगा एंड तुम उसे कभी नहीं भूलोगे, और जितनी बार भी भूलोगे डिस्कस कर लो, क्योंकि मुझे ये चीज़ बेस्ट लगती है, क्योंकि उन लोगों को हमेशा सब कुछ पता होता है। जब भी मैं उन लोगों से पूछ लेती हूँ तो मुझे हर एक चीज़ क्लियर हो जाती है। एंड गॉसिप्स करने के बाद अगर टाइम बच जाए तो तुम लोग ये ज़रूर ट्राई कर सकते हो, और अपने सब्जेक्ट ट्रैकर्स का लिंक ना मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, ताकि तुम लोग वहाँ से जाके सब्जेक्ट ट्रैकर्स को बना लो अगर तुम्हें चाहिए तो, क्योंकि मुझे तो लगता है कि वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और ऐसा नहीं है कि सब्जेक्ट ट्रैकर की हर एक चीज़ तुम्हें करनी ही करनी है, लेकिन वो तुम्हें रिमाइंड करवाएगा कि तुमने किस चैप्टर का क्या किया है, एंड तुम गलती से भी कहीं एनसीईआरटी या फिर कोई इंपॉर्टेंट चीज़ जो तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको तुम भूल ना जाओ। तो हाँ, मुझे तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगता है एंड मेरे को बहुत अच्छा फील होता है कि मैंने ये खुद से बनाया है, सो यू मस्ट ट्राई। एंड क्वेश्चन आंसर्स करने के बाद मैंने स्टार्ट कर दिया था साइंस का चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का लेक्चर। एंड लेक्चर देख के मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने ना लेक्चर 1 के बहुत सारे नोट्स बनाए नहीं, क्योंकि लेक्चर 1 में बहुत ज़्यादा फास्ट पढ़ा रहे थे प्रशांत भैया, तो मैं ना लिख नहीं पाई थी बहुत सारे पॉइंट्स को, तो इसलिए मैंने जैसे ही लेक्चर 1 स्टार्ट करा ना, फिर मुझे रिमाइंड हुआ एंड मैं उसके आगे लिख ही नहीं पाती, तो इसलिए मैंने सोचा रिवाइज भी हो जाएगा एंड मैं नोट्स भी बना लूँगी, तो इसलिए फिर मैं नोट्स लिखने लगी थी। और आजकल ना मेरा मैथ्स पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा, तो इसलिए ना मैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ रही थी, और संस्कृत भी पढ़ने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था, इवन मेरा लिखने का भी बिल्कुल भी मन नहीं था। एंड नेक्स्ट डे था संडे, सो आई थॉट कि अभी मैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का लेक्चर कर लेती हूँ एंड नेक्स्ट डे मैं कर लूँगी संस्कृत की नोटबुक कंप्लीट। तो इसलिए ना मैं नोट्स लिखने लग गई थी, एंड नोट्स कंप्लीट करने के बाद मैंने लेक्चर 2 भी स्टार्ट कर दिया था। तो लेक्चर 2 में ना जैसे ही स्टार्टिंग हुई थी वैसे ही मुझे चीज़ें अच्छे से समझ में आने लगी थी, क्योंकि मैंने लेक्चर 1 के नोट्स रिवाइज़ कर लिए थे, लेकिन ना लेक्चर 2 मैं पूरा नहीं कर पाई थी। लाइक मैंने 20 मिनट्स अराउंड तक किया होगा, उसके बाद मैं नहीं कर पाई थी, क्योंकि मैं बहुत बार ना लेक्चर लेने टाइम बहुत ज़्यादा स्टॉप करती हूँ लेक्चर को, क्योंकि मुझे नोट डाउन भी करना होता है, क्योंकि ना बाद में PDF खोल के लिखना बहुत ज़्यादा टायरिंग हो जाता है मेरे लिए, तो इसलिए ना मैं पहले ही ट्राई करती हूँ कि मैं लेक्चर के साथ साथ ही नोट्स बना लूँ। लेकिन कभी कभी वो बायोलॉजी में नहीं पॉसिबल हो पाते, क्योंकि बायो के लिटरली बहुत लंबे लंबे नोट्स होते हैं।
और ना मेरी टू डू लिस्ट कभी भी पूरी नहीं हो पाती है। लाइक मैं हमेशा ऐसा ही कुछ करती हूँ, लाइक जो टू डू लिस्ट में नहीं होता मैं वो कर लेती हूँ, लेकिन जो टू डू लिस्ट में होता है ना मैं वो नहीं कर पाती। एंड इस वजह से ही मेरी कभी भी टू डू लिस्ट कंप्लीट नहीं हो पाती है। सो लाइक मैं इसमें ना बहुत बड़ा चेंज करने वाली हूँ। नाउ मैं डे वाइज टू डू लिस्ट नहीं बनाऊँगी, मैं ऐसी लिस्ट बनाऊंगी कि मुझे क्या क्या करना है। ऑल तो मैं वहाँ पे डेट लिख दूँगी कि मैंने किस दिन ये बनाई थी, एंड मैं एनालाइज करूँगी कि कितने दिनों में मैं वो फिनिश कर रही हूँ। तो सून इन माई नेक्स्ट वीडियोज़ यू विल गेट टू नो कि मैंने कैसे टू डू लिस्ट बनाई और कैसे उसको कंप्लीट की। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड ऑल्सो मैं ना यही ट्राई करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड फील होता है जब मेरी टू डू लिस्ट नहीं कंप्लीट होती है। तो उसके बाद ना मुझे एक वीडियो भी शूट करनी थी, जो कि मैंने शूट की थी और अपलोड करने के लिए भी लाइक एडिट करके अपलोड भी कर दिया था मैंने उस दिन ही। एंड पूरे 1 बज गए थे रात के। तो उसके बाद मैं चली गई थी सोने, एंड नेक्स्ट डे था संडे, तो मुझे कोई टेंशन नहीं थी। उसके बाद मैं सोने चली गई थी। सोने के पहले बस मैंने टिक आउट किया था कि कौन कौन सी चीज़ें मैंने कर ली हैं, एंड मैंने रील वील सारी बना ली थी, जो भी करना था सब कर लिया था। तो हाँ, उसको करने के बाद मैंने ना सब कुछ टिक आउट किया, एंड उसके बाद मैं सोने चली गई थी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा नींद भी आ रही थी। सो या, दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस. If you do so, then make sure to subscribe. Thanks for watching.